सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से संध्या वंदन। आज हमारे मंडे का दिन है। आज का दिन हमारी जो गवाही का दिन है, हमारी वजना दीप्ति के द्वारा हमारी जो गवाही है, हिंदी में जो गवाही है, लोगों के पास पहुंचे। हमारी जो गवाही सुन करके कैसे हमारी जीवन में प्रभु ने हमें फर्क दिया है, हमारी मन फिराया कैसे है, लोगों को हम सुनाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तुम लोग जाओ दुनिया के हर एक कोने कोने, ताकि वो लोग इसी विश्वास में आए, इसी विश्वास पाकर स्वर्ग राज्य में पहुंच सके। इसलिए हम लोग बच गया है, बहुत से लोग बचने के लिए है। इसलिए वो लोगों को प्रभु में लाने के लिए हम बहुत कोशिश कीजिए। और आज का दिन हमारी बहन आज हमारे बीच में है। आज का मीटिंग के लिए आए हुए सिस्टर निपुर और रवीना कुमारी, हाई राजकुमारी और अंजल कुमारी, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं प्रभु की नाम से जय मसीह की। आज हम प्रार्थना के साथ जय मसीह की, हम प्रार्थना के साथ हालेलुया स्टार्ट करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिता, आपके पवित्र हजूरी में हम आते हैं। आज का दिन पिता आपने हमें दिया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसलिए हम यीशु मसीह में खुशी देखते हैं। पिताजी, आज का दिन हमें दे दिया है और इसी दिन में प्रभु की महिमा हमारे जीवन में पूर्ति हो जाए। हालेलुया। ताकि हमें अभी तक संभाला है। हमारी बहुत से भाई बहने बिना मसीह से जीते हैं। वो लोग प्रभु सत्य नहीं जानते हैं, वो स्वर्ग में जाने के लिए उनको मार्ग नहीं जानता है। लेकिन उनको हमारे जीवन के द्वारा, प्रभु हमारी गवाही के द्वारा हमने पाए हुए जो रास्ता क्या है, किसके द्वारा स्वर्ग पहुंच सकते हैं, ये बताने के लिए प्रभु हमें आपने तैयारी कर रहा है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर समय आपको पवित्र हजूरी में हमें सौंप देते हैं। खास करके आज गवाही के साथ हमारे बीच में जो उपस्थित हमारी बहन के लिए धन्यवाद करती है पिता। उस बहन को प्रभु अच्छी रीति से जो गवाही बोलने के लिए दूसरों के सामने पिताजी अच्छी रीति से अपनी गवाही बांटने के लिए मदद कर। पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ, सामर्थ्य के साथ ये प्रभु ये गवाही बोलने के लिए मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सबों को इस संध्या वेला आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आज हमारी गवाही के लिए हमारी बहन पुष्पा कुमारी हमारे बीच में है। हमारी बहन को मैंने आज गवाही के लिए स्वागत करती है। प्रभु की दासी अपने आप को परिचित करवाएंगे, ताकि कहां से वो ज्वाइन किया है, अपनी जिंदगी के बारे में गवाही क्या क्या है हम सुनेंगे अभी। बड़े प्रार्थना के साथ बैठिए और उनकी जीवन की छोटे समय से लेकर अभी तक प्रभु ने कैसे चलाया है, किस तरह चलाया है, ये प्रभु जितनी आशीषें दे दिया है दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए, आप बता सकती है। प्रभु आशीष दे। आपको गवाही के लिए स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आइए। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है उसके लिए हम आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से हूँ और मैं हिंदू परिवार से हूँ। मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ और मेरे परिवार में कोई भी मसीह में नहीं है,
क्योंकि तब मसीह को कोई भी जानता नहीं था। और जब मेरी शादी जो है वो 17 साल की उम्र में हुई थी। जब मेरा शादी हुआ तो हम अपने ससुराल में गए, तो मेरा पति जो था वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता था। हमेशा वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते थे और हमारे साथ मारपीट भी करते रहते थे। इसी तरह से जिंदगी कई लगातार चलते गया। एक बार मैंने अपने आप को आत्महत्या करने के लिए भी योजना बनाई थी। और उस समय मेरी बड़ी बेटी नुपुर थी, जिसको लेकर हमने बहुत आंधी तूफान चल रहा था, फिर भी हमने वहां से निकल गई थी और सोचा था अपने आप को हम समाप्त कर लेंगे। लेकिन शायद प्रभु की योजना कुछ और थी। प्रभु ने हमें इस कदम को उठाने से रोका और मेरे पति ने फिर वापस हमको अपने घर पर लेकर चले गए। उसके बाद फिर हम वापस अपने मायके में आ गई और मेरा एक और छोटा बच्चा हुआ जिसका नाम निखिल है। और वो अभी 23 साल का है। और हम प्रभु को कैसे जाने, प्रभु को जानने के लिए हमारे साथ प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से कार्य किया है। मैं प्रभु को जान तब नहीं जानती थी। एक बार की बात है कि मेरा बेटा निखिल जो 9 वर्ष का उम्र का तकरीबन हो चुका था, और वह स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करता था। अचानक उसके आंख से दिखना बंद हो गया था। वो एकाएक, पहले से ऐसा नहीं हुआ था, वो एकाएक उसके आंख से दिखना बंद हो गया था। मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा नजर आता था, उसको उतना अच्छा से नजर नहीं आ पा रहा था। तो जब उसको घर में अपना, उसको हम डायरी जब चेक करते थे कि डायरी में कुछ होमवर्क नहीं उतारता था, देखते थे, तो हम पूछे उसको कि तुम होमवर्क क्यों नहीं उतारता है, आखिर क्या कारण है कि तुम स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए तो तुम होमवर्क उतारते नहीं हो। वो लड़का डर से बोलता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं हम बताएंगे तो मम्मी हमको मारेगी या हमको मतलब डांटेगी। तो वो जल्द बताता नहीं था, क्योंकि वो बहुत काफी मतलब डरा डरा सा रहता था। एक दिन हम बहुत उसको पूछे कि आखिर तुम बताओ क्या बात है कि तुम स्कूल में तुम जाता है तो तुम होमवर्क अपना क्यों नहीं तैयार करता है। तो वो हमको बताया कि मम्मी हमको आंख से दिखता नहीं है, हमको अच्छा से हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं देख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम अथी अपना डायरी में नहीं लिख पाते हैं। तो जैसे ही उसने इस बात को बोला, मेरे अंदर बहुत बड़ा शौक जैसा लगा कि अभी मेरा बेटा 9 साल का है और उसको आंख से दिखना बंद हो गया है, अभी उसकी पूरी उम्र बाकी है, कैसे वो पूरा अपना पढ़ाई कर पाएगा और कैसे वो पूरा जिंदगी वो बिना आंख का चल पाएगा। हम बहुत परेशान हो गए। हम अपने पति के साथ भी इस बात को बताए और कई जगह हम लोग उनको, अपने बेटे को डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गए। बहुत सारे डॉक्टर को हमने दिखाए, औरंगाबाद में भी दिखाएं और यहाँ का जो डेहरी है वहां भी दिखाएं। तो सभी डॉक्टर का यही कहना था कि एक 9 साल का बच्चा जिसका आंख का जो रोशनी है एक 80-90 साल के बूढ़े के जैसा हो गया है। तो हमने बहुत बहुत रोया, बहुत रोया, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो हमने डॉक्टर से बताया कि आखिर इसको क्या करना है। तब डेहरी का एक डॉक्टर था जेम्स का, वही बताया कि इसका इलाज यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैसा कोई डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज कर सकता है, और इसको कहीं आप बाहर ले जाकर दिखलाइए, तभी कुछ संभव हो सकता है। तो हम सोचने लगे। उस वक्त में मेरे हस्बैंड भी काम नहीं करते थे और मैं आंगनबाड़ी सेविका थी। मेरा सिर्फ उस समय का सैलरी मात्र 1,000 रुपये था, मात्र 1,000 रुपये था, और घर का सारा खर्च करना, चलाना और बच्चे को पढ़ाना लिखाना सारा उसी में हमको करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था। और मेरा पति भी जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता था,
उसका वो भी हमेशा मानसिक तनाव में रहते थे, जो उतना अच्छा से कोई कार्य नहीं कर पाते थे। तब एक बार की बात है कि हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हुए थे और उसी दिन उसी एरिया का वार्ड कमिश्नर के यहाँ हम कुछ काम के सिलसिले में उसके पास गए हुए थे। तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है पास्टर रंजीत से होता है। वो हमको देखते हैं और बोलते हैं कि आप बैठो। तो हम बोले कि नहीं, से हम हमको काम कुछ वार्ड पार्षद से है, जो हम अपना काम उन्हीं से बताकर हम चले जाएंगे। तो बोले कि से आप कुछ परेशान हैं, आप बैठिए। और उसी समय हमारा बात जो है पास्टर जी से, रंजीत पास्टर से होना शुरू हो जाता है। वो हमको बोलते हैं आखिर क्या कारण है जो आप इतना परेशान में हैं, आपका चेहरा उदास है, आप बिल्कुल निराशा में हैं, जो भी बात है आप हमसे खुलकर बताइए। तो हमने उनको बताया कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी, हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारा बेटा जो है वो 9 साल का है और उसको आंख से अभी से दिखना बंद हो गया है, वह देख नहीं पा रहा है। और मेरे पति भी हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं, उनको भी ओझा के पास दिखाया जाता है और वह साल में 2-2 बार दशहरा में उसको चढ़ावा के लिए पैसा देना, चैत नवमी में पैसा देना। तो इस तरह की बातों में हम बहुत परेशान रहते हैं। मेरी परेशानी का कारण यही है। तो तो उसी वक्त में पास्टर जी ने हमको बोला कि आप यदि प्रभु पर भरोसा करोगे, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करोगे, तो आपको सब कुछ सही हो सकता है। लेकिन आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास का कुछ भी संभव नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि ठीक है, मैंने तो बहुत सारे देवी देवताओं को मन्नत मानी है और पूजा भी करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ, लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है, कोई भी देवी देवता हमारा मदद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, हम रविवार संगति में जरूर आएंगे। और उन्होंने हमसे बातचीत किया और उसके बाद से फिर हमने रविवार को संगति में जाने के लिए अपना मन बना लिया। इत्तेफाक से उसी दिन हमें एक डॉक्टर का भी पता मिला कि जो एम्स का एक डॉक्टर है, चंद्रशेखर डॉक्टर, जो औरंगाबाद में बैठते हैं, वो आंख का बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उनको भी दिखाएं। तो हमने सोचा दो दो काम एक बार में, प्रार्थना में भी जाना, डॉक्टर को भी मिलना, हमको बहुत मुश्किल जैसा लग रहा था। लेकिन फिर हम सोचे इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, प्रभु इतना देवी देवताओं को पूज रहे हैं, मन्नत मान रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, तो हम इसको भी करके देखेंगे। फिर रविवार के दिन पहले हम डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिए और नंबर लगाने के बाद हम प्रार्थना के लिए चले गए। उस दिन हम प्रार्थना में गए, वहां पर सारे लोग मिलकर प्रार्थना किए और मेरे बेटे के लिए भी प्रार्थना पास्टर्स लोग सारे लोग मिलकर किए। तब हमको प्रार्थना के बारे में कुछ मालूम नहीं था, वचन हम कुछ जानते नहीं थे, मुझे कुछ समझ में उतना वचन नहीं आ रहा था, लेकिन वो लोग जैसे कहते थे वैसे हम करते थे। हम आंख बंद करके प्रार्थना करते थे, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं मतलब एक अंदर सा बहुत बड़ा बेचैनी जैसा था कि कुछ ऐसा हो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। हम उस चमत्कार को देखना चाहते थे। उसके बाद हम वहां से जब प्रार्थना समाप्त हो गया तो हम डॉक्टर के यहाँ चले गए और डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद जब उसको डॉक्टर देखा तो वो डॉक्टर भी उसको जांच करने के बाद वो बताया कि इसको अभी 1 हफ्ता दवा चलेगा और इसका आंख जो है से काफी खराब हो गया है, इसलिए अगले सप्ताह में आप लेकर आइएगा, या तो इसको लेंस लगेगा या ऑपरेशन करके। इस तरह से डॉक्टर ने हमको बताया। हमारा चिंता और बढ़ गया कि ये क्या हो गया कि हम डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, वो डॉक्टर इतना छोटा बच्चा को आंख का ऑपरेशन करेगा और लेंस लगाएगा। हमारा निराशा बहुत बढ़ गया।
लेकिन पास्टर जी एक हमको नया नियम दिए हुए थे और बोले थे कि आप इसको पढ़िएगा। वो हमको नया नियम पढ़ने के लिए बोले थे कि हर एक दिन में एक एक अध्याय करके पढ़ना है। और डॉक्टर बहुत सारा दवा दे दिया, उसको भी दिन भर में कई बार आंख में डालना था। तो हमारा समझ में नहीं आ रहा था कि हम बाइबल को पढ़ें कि हम दवा को दें। मैंने दोनों के बीच में हम ऐसा फंस गए थे कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो ना तो हम अच्छा से ढंग से बाइबल को हम पढ़ सके और ना हम उस दवा को उसके आंख में डाल सके। मतलब पूरी पूरी तरह से दोनों में से कोई काम हम नहीं कर पाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हम क्या हम करें। फिर वैसे करके एक सप्ताह, फिर 6 दिन बीत गया और फिर रविवार आ गया। फिर रविवार को डॉक्टर के यहाँ जाना और फिर प्रार्थना में भी जाना। हम सोचे ठीक है फिर जाएंगे। फिर हमने डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाया और फिर वैसे ही प्रार्थना में चले गए। हम उस दिन रविवार को जब प्रार्थना में गए और जब प्रार्थना समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद जब हमारे बेटे को उन लोगों ने प्रार्थना किया अंतिम में, तो पास्टर जी ने बोला कि आपका बच्चा का आंख ठीक हो गया है। तो हम बोले कि ठीक हो गया है, तो हाँ ठीक हो गया है, लेकिन आप तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि आपको बेटा को प्रभु ने चंगा किया है, उसको छुआ है, वो चंगा हो गया है। आप डॉक्टर को मिलिए एक कंफर्म होने के लिए। हम बोले कि ठीक है। फिर हम वहां से अपने बेटे को लेकर हम चले आए डॉक्टर के यहाँ। जब उसका नंबर आया डॉक्टर के पास दिखाने का, तो उसको लेकर हम चले गए और डॉक्टर उस दिन उसको जांच कर रहे थे। जो पिछली बार जितने लेंस से उसको जांच किया था, उस सारा लेंस तकरीबन आधा घंटा तक उसको जांच किए। बार बार कभी वो लेंस लगाते, कभी वो लेंस लगाते, कभी वो लेंस लगाते, और लगा लगा कर उसको बार बार पढ़वा रहे थे। तो बोल रहा है कि हमको नजर नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर भी पूरा एक तरह से इतना करते करते थक गया कि बोल रहा है कि पिछले बार इसी लेंस से तुमको नजर आ रहा था, इस बार क्यों नहीं आ रहा है, कि तुमको चश्मा पहनने का है, बहुत ज्यादा शौक हो गया है। ऐसे करके मेरे बेटा को बोला। तो हम बोले नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ बात नहीं है। लास्ट में वो सारा जो है सो उसके चश्मा से आंख से निकाल दिया और वो बोला कि सामने तुम्हारा दीवार पर जो रखा हुआ है वो तुमको पढ़ सकते हो। तो मेरा बेटा बोला कि हाँ हम उसको पढ़ सकते हैं, हम सारा कुछ देख सकते हैं। उसी वक्त हमने परमेश्वर को हाथ उठाकर धन्यवाद किया कि प्रभु ने चंगा किया। तब वो डॉक्टर पूछने लगा क्या कुछ बात है। हम बोले कि इसे हाँ कुछ तो बात जरूर है, आप भी परख सकते हैं। डॉक्टर उसके पीठ पर थपथपाया और वो ये बात भी बोला कि ये गॉड ब्लेस है, ये इसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, क्योंकि हम इतना टाइम से काफी टाइम से इसको जांच कर रहे हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं लिया। तो ये मेरा नहीं बल्कि गॉड का गिफ्ट है जो आपका बेटा को आंख की रोशनी मिली है। और यह इसको जब गॉड ने इसको छुआ है तो इसको फिर दिक्कत नहीं होगा। तो हम वहां से बहुत हंसते हुए, जितना हम मतलब अंदर से रो रहे थे, उतना उससे कहीं अधिक आनंद के साथ हंसते हुए वहां से हम निकले। सारे लोग देखने के बाद बोल रहे हैं कि क्या हुआ जो आप इतना खुश हैं। हम बोले यही बात बोले कि प्रभु ने हमारे बच्चे को अच्छा किया, क्योंकि हमारा बेटा को ऑपरेशन होना था और हमारा बेटा को ऑपरेशन नहीं हुआ। और डॉक्टर के द्वारा जो उसको बोला गया उस पर हमको यकीन है कि उन्होंने भी बताया कि इसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। सारे लोग वहां पर देखकर चकित हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि जो इनको बेटा के साथ करिश्मा हो गया। हम बोले हाँ ये मेरे साथ चमत्कार है। और उसी वक्त हमने अपने मन में निर्णय लिया, हम कहीं गए भी नहीं, किसी से पूछे भी नहीं, और उसी वक्त हमने अपने मन में निर्णय ले लिया कि मैं ऐसे परमेश्वर के पीछे चलूंगी जो जीवित परमेश्वर है। और मैंने उसी समय मन में बपतिस्मा लेकर प्रभु के पीछे चलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते हुए निर्णय लेकर वहां से हम चल दिए। तब हमें मालूम नहीं था कि मेरा पति हमको रोक भी सकता है या हमारे घर वाले रोक भी सकते थे, इसलिए कि मेरे मन का
आनंद था कि प्रभु यीशु ने हमें चंगाई दिया है और मेरे बेटे को छुआ है। कोई बहुत दिन लगातार प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिलता है, वो हमारा बच्चा को सिर्फ 2 रविवार की संगति में प्रभु ने वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारे बच्चे को चंगा किया। तो जब ऐसा हो गया तो हमारे पति ने इसको देखा तो उनको भी मन में विश्वास आया, और विश्वास आने के बाद हमने पास्टर जी, रंजीत पास्टर को बताया कि मेरा पति भी हमेशा दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है, वो कई प्रकार के ताबीज बांधे हुए रहते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने भी बताया कि पुष्पा सिस्टर, जैसे आपका बेटा ठीक हुआ है वैसे आपका पति भी ठीक होगा, इसलिए आप विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए परमेश्वर के ऊपर, एक जीवित परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा कीजिए। हमने भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर और अपने पति के लिए भी प्रार्थना किया और प्रार्थना किए, और मेरा पति भी आज जो मानसिक तौर से जो ग्रसित रहते थे, हमारे साथ मारपीट आए दिन करते थे, वो सारा कुछ उनका मन पूरी तरह से बदल गया, और वो कहाँ दुष्ट आत्मा चला गया वो मुझे भी मालूम नहीं है। उसके पास आज कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं है, और हमारा पति हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आज चलने वाला हमारा पति है, जो हम बहुत आनंद के साथ हैं। और जैसे वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से संभव नहीं है, यीशु ने कहा जो मनुष्य से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। तो हमने इस बात पर भरोसा किया, और ये वचन हमारे जीवन में आए दिन जब भी हमको कोई तरह का परेशानी होता है, मुसीबत होता है, तो हम इस वचन को याद करते हैं, क्योंकि जो बातें मनुष्य के लिए संभव नहीं है वो परमेश्वर संभव कर सकता है। और मैं विश्वास के साथ आज तक परमेश्वर में कई प्रकार की समस्याएं आए फिर भी हम कभी घबराते नहीं हैं। और मेरे जीवन में एक और गवाही है कि हमारी बेटी के लिए हमने 2 साल शादी की, मेरी बेटी का हो गया, और मैंने उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किया था, प्रभु अब हमारी बेटी के लिए एक बच्चा चाहिए। हमने उनसे प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के 1 सप्ताह के अंदर प्रभु ने मुझे वो रिजल्ट दिया, और प्रभु हमारी बेटी आज गर्भवती है। जब उसको हम 1 मंथ के बाद डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए ले गए तो डॉक्टर जब वो देखी तो वो बताई, उसका अल्ट्रासाउंड जो का रिपोर्ट आया तो देख कर बताई कि आपकी बेटी बहुत लकी है, क्योंकि जिस कंडीशन में आपकी बेटी है, यूट्रस का जो प्रॉब्लम है उसमें किसी को बच्चा ठहरता नहीं है। तो हमने हमने उनसे पूछा कि ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने एक कुछ बीमारी का नाम बताया, वो मुझे याद तो नहीं है लेकिन यूट्रस में ही है, कि इस क्या है, इस किस्म के मतलब पेशेंट को जल्दी बच्चा नहीं रुकता है। तो उस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद किए कि परमेश्वर ने हमारी बेटी के लिए एक अच्छा संतान का व्यवस्था किया, और प्रभु ने उन्हें अभी एक अच्छा संतान दिया है, और सही समय पर वो होने के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और मेरे जीवन में अभी हाल फिलहाल का एक गवाही है कि हमारे पास एक एलर्जी नामक की बीमारी जो है वो करीब 12 साल से मेरे पास था। 12 साल से उस बीमारी से, हम एलर्जी नामक बीमारी से जूझते आ रहे थे। बहुत इलाज करवाए, गया से इलाज करवाए, बनारस से इलाज करवाए, यहाँ तक कि पटना से भी मेरा इलाज चला, औरंगाबाद के कई हॉस्पिटल से भी इलाज चला, लेकिन हमको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। हमने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किया। हम घबराए नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला, हम इसको जान रहे थे। लेकिन शैतान कहीं न कहीं हमारा परीक्षा हमेशा लेता है, और हमें परीक्षा में स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। तो हम दवा करीब 9 साल, उधर हम दवा को बीच में हम छोड़ दिए थे। 8-9 साल से करीब हम सेट्रीजिन दवा हम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये 2 महीना की बात है कि हमने जैसे ही उस वचन को, पास्टर जी के द्वारा वचन का जब प्रचार आया था, तो उन्होंने
ये वचन को बताया था कि हमारा शरीर जो है, हमारा देह जो है वह परमेश्वर का मंदिर है। तो हमारा शरीर का अंदर जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर के लिए है। तो चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, सब परमेश्वर का है। तो फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस वचन को लेकर लगातार हर दिन प्रार्थना की है। परमेश्वर, हमारा शरीर आपका मंदिर है, फिर ये बीमारी भी आपका है। तो हम इस बीमारी के लिए हमें घबराना नहीं, आप जब चाहो तब हमें ठीक कर सकते हो, वरना हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अभी 2 महीना से हम वो दवा छोड़ दिए हैं, बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और वो बीमारी भी हमारा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो बीमारी हमारे पास अब नहीं है, क्योंकि हमने उसके लिए लगातार प्रार्थना करते गए, एक विश्वास के साथ प्रार्थना किया। तो आज प्रभु ने हमें वो 12 वर्ष की बीमारी से छुटकारा दिया। तो हमको जब इस बीमारी से छुटकारा मिला तो हमें वो वचन याद आता है कि जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, जो उसने एक विश्वास के साथ ही उन्होंने प्रभु के वस्त्र को छुआ था, तो उसका बीमारी पल भर में ठीक हो गया था। तो ये सब सारे वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करता है, और वचन के अनुसार यदि हम मनन करें तो हमारा कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो हमारे पास से हट नहीं सकता है। हमने परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किया, जैसे उसे लहू बहने वाले स्त्री ने उतना भीड़ में भी नहीं देखा कि हमको परमेश्वर को कैसे छुएंगे, लेकिन उसके अंदर के विश्वास जो था कि हम परमेश्वर के वस्त्र को ही छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे, वही विश्वास मेरे अंदर भी आया कि नहीं, हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो फिर हमारा शरीर का अंदर का बीमारी क्यों नहीं ठीक हो सकता है। हमने परमेश्वर से इस विश्वास के साथ, भरोसा के साथ हमने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करने से आज मैं पूरी तरह से चंगा हूँ। और हम अभी किसी प्रकार का कोई दवा हम नहीं लेते हैं। हमारे अंदर शुगर का भी बीमारी है, लेकिन उससे भी हमको कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए भी अभी हम कोई दवा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी भी शुगर नॉर्मल है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें कई बीमारियों से हमें छुटकारा दिया, लेकिन हमारा पक्का भरोसा, विश्वास सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रहा, किसी पराये देवता के ऊपर नहीं था। आज भी हमारे घर कोई भी मतलब मसीह की बातों को हम बताते हैं, लेकिन वो विश्वास तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन के अंदर इस बात को जानते हैं कि इतना अच्छा ये कैसे रहती है, क्योंकि अभी पहले बहुत परेशान में थी, अभी बहुत अच्छी है। तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं परमेश्वर का विश्वास आ रहा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा परिवार एक दिन प्रभु मसीह को ग्रहण करेगा, क्योंकि हम इस विषय परमेश्वर से जब लगातार प्रार्थना करना शुरू की, लगातार प्रार्थना करते रहे, तो हमारा जो अभी शुगर का बीमारी भी है वह बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि हमने जांच करवाया था, अभी तो नहीं लेकिन कुछ समय पहले हम करवाए थे, वो मेरा शुगर नॉर्मल है। और अभी मैं कोई दवा उसके लिए नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमने बस एक ही बात, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इसी भरोसा के साथ हमने परमेश्वर के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया, और परमेश्वर हमारे साथ हर समय हमारे साथ बातें करते हैं, क्योंकि हम वचन को हर समय मनन करते रहते हैं। जो भी वचन हमको मिल जाता है उस वचन को लेकर या भजन को लेकर हमेशा कोई भी काम करते रहते हैं तो हम गुनगुनाते रहते हैं। तो हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंद है, बहुत आनंद के साथ है। और आज भी हम आप लोग से, सारे लोग से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सारे लोग मिलकर हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। मैं 2021 का बात बोलती हूँ कि 2021 में मेरे पास्टर रजित जो है वो कोरोना से ग्रसित हो गए थे।
वो कोरोना से ग्रसित हो गए थे और बहुत वो शरीर से काफी कमजोर और निर्बल हो गए थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। उस वक्त में उनकी पत्नी, बेटी, बेटा कोई भी उनके पास नहीं था। लेकिन 2020 में जो पहले जो कोरोना आया था उस समय की बात है, 2020 में, तो वो पास्टर जी के पास कोई भी नहीं था। लेकिन उस समय सारे लोग को मना किया था गया था कि कोई भी वैसा व्यक्ति के पास नहीं जाएगा जिसको खांसी, सर्दी, बुखार या कोरोना हुआ है। लेकिन हमने परमेश्वर से प्रार्थना करके, हमने प्रभु के दास को, हम पति पत्नी दोनों मिलकर काफी सेवा किए, काफी सेवा किए। उनको सब कुछ दवा देना, खाना देना, सब कुछ उनके पास ही बैठकर किए। और हम परमेश्वर से प्रार्थना किए, प्रभु इस बीमारी, भले सारे लोग के लिए बीमारी हो सकता है, लेकिन आप तो चंगा करने वाले हैं, तो फिर आप हमें क्यों हम थोड़े ना इस बीमारी में पड़ सकते हैं। क्योंकि हमने पति पत्नी मिलकर थोड़ा सा भी मन में डर या घबराहट नहीं रखा कि हमको भी वो कोरोना बीमारी हो सकता है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि वो सेवा के द्वारा चंगा तो हो गए, चंगा भी हो गए, लेकिन कुछ कुछ कमजोरी उनके शरीर के अंदर होने के कारण फिर से उनको दोबारा कोरोना हो गया। लेकिन शायद हम यही जानते हैं कि प्रभु के दास के लिए परमेश्वर के इतना ही उम्र के लिए रखना था, योजना था कि सारे लोग को बताकर, हम लोग के बीच में वचन को बताकर वो आज इस दुनिया में नहीं है, चले गए। लेकिन जब वो चले गए तो उनके बाद से फिर हमारा जीवन में बहुत बड़ा कठिनाई आया। हम बहुत निराश हो गए, हम टूट गए। और जो हम हर दिन में जो प्रभु के लिए हम जो वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, वो हम प्रभु के दास के चिंता में हम सारा कुछ छोड़ दिए। और हम सोचने लगे कि अब हम क्या करें, अब हमको कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। फिर काफी दिन बीतने के बाद, एक आध साल बीतने के बाद, फिर एक रात हमको, जब हम सोने के लिए जा रहे थे, तो हम एक आवाज से आया कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा जीवन जो निराश में है वो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। तो फिर हम उस वक्त में बैठकर हम बहुत रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु आप हमारे बीच से हमारे दास को लेकर चले गए, तो हमारा अगवा जब नहीं रहा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमको कौन बताएगा वचन, वचन हम कैसे वचन के लिए हम सीख सकेंगे, क्योंकि हमारा आधा अधूरा ज्ञान हम कैसे लोगों के पास जा पाएंगे। हमने इस तरह की बात बोलते हुए उससे प्रार्थना कर रहे थे, हमें बात को बोल रहे थे कि प्रभु हम कैसे वचन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है वचन के लिए। हम बने वचन अच्छा से सीख भी नहीं पाए थे कि परमेश्वर आपने हमारे दास को हमारे बीच से लेकर चला गया। फिर बहुत प्रार्थना करते करते, हर दिन इस प्रार्थना पर, वचन पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन हर दिन प्रार्थना करते थे, प्रभु हमारे लिए एक दास को दीजिए, एक दास को दीजिए, एक अगवा को दीजिए जो हमको वचन सिखा सके, जो हमको सुसमाचार बता सके और हम लोगों के बीच में जा सके। ऐसा करते हुए हर दिन प्रार्थना करते 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 तो फिर जाकर हमारे बीच में हरे राम भाई एक पास्टर हैं, वो भी मदनपुर के, तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे बीच में बैजू पास्टर को भेजा जा रहा है। जब हमने बैजू पास्टर का नाम सुना तो हमको, हमारे मन में प्रभु से प्रार्थना किए, रो रो कर प्रार्थना किए। मैं बपतिस्मा, जब हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया और हमने मन में निर्णय ले लिया, जब हम घर में गए तो हमने अपने पति को बताए, तो पति हमारे बोले कि से तुम्हारा जैसा मन कहता है वैसा तुम करो। तो हमने प्रभु के दास को, रजित पास्टर को बताया कि पास्टर जी हमको बपतिस्मा चाहिए। तो फिर उन्होंने हमको बताया कि बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बपतिस्मा के राह पर चलना सबसे बड़ी बात है, कि बपतिस्मा के राह पर चलना, क्योंकि बपतिस्मा के राह पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपको स्वयं को शरीर में ग्रहण करना पड़ेगा।
और सारी जितनी भी पीछे का देवी देवता है, जितना भी रीति रिवाज है, वो सबको भूलना पड़ेगा। तो वो सारी बातों को उन्होंने हमें बताया। फिर भी हम बोले कि कोई बात नहीं है, हम सारा कुछ छोड़ देंगे, लेकिन हमको बपतिस्मा चाहिए। तो प्रभु के दास ने हमको 2013 में, मेरा पति भी नहीं तैयार था, मेरा बच्चा भी नहीं तैयार था। उस समय तो मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों बच्चे छोटे थे, और मेरा पति मेरे साथ में बपतिस्मा के लिए नहीं आया। तो हम बोले कि मेरा पति ले या नहीं ले, लेकिन हम बपतिस्मा जरूर लेंगे, क्योंकि हमने प्रभु का चमत्कार देखा है और प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा छुआ है। हम बपतिस्मा लेकर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। मेरे पति को जब इच्छा हो तब लेंगे। और ऐसा मतलब हमने प्रभु के दास को बताया, तो उन्होंने 2013 में हमको औरंगाबाद नदी में जाकर बपतिस्मा दिए। और 2013 से जब बपतिस्मा लेकर हम घर में आए, घर में तो पहले सब लोग नहीं जानता था कि हम बपतिस्मा भी लिए हुए हैं, पहले लोग नहीं जानता था। लेकिन जब मेरे ससुर जी को मालूम हुआ, मेरे फादर इन लॉ को, तो बहुत गुस्सा करने लगे। वो बहुत तरह से मतलब हमारे ऊपर दबाव बनाए कि नहीं, तुमको फिर से वापस आना है, तुम दूसरा धर्म में नहीं जा सकती हो। बहुत हम लोग दोनों को डांट फटकार किए, यहाँ तक कि हम लोग को घर से भी बेदखल करने की भी बात होने लगी। तो फिर भी हम नहीं घबराए, हम परमेश्वर के प्यार को चख चुके थे, इसलिए हम घबराए नहीं कि ठीक है, आपको जो मर्जी हो आप कीजिए, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए हमारे घर में कई बार हमारे फादर इन लॉ ने कई व्यक्ति को बुलाकर पंचायत भी बैठाए कि तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको नहीं कर सकती हो। कई लोग आए, हमको बहुत समझाए, बोले, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं कि चाहे जो हो, चाहे मेरा पति माने या ना माने, छोड़ दे, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ नहीं सकते हैं। मेरा निर्णय फिर भी मजबूत था। हम दृढ़ संकल्प ले चुके थे कि हमको परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बहुत बड़ा चमत्कार के द्वारा हमारे बच्चे को ठीक किया था। और इसी कारण हमने बपतिस्मा लेकर अपने आप को प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार किए। आज भी हमारे घर में लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम मसीह को मानते हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। लेकिन तब तो कोई हमसे उतना बात भी नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब सारे लोग अच्छे से रहते हैं। लेकिन वो लोग अभी मसीह को ग्रहण नहीं किए हैं। और हमारे चर्च में भी हमने कई लोग को बताकर उसमें हम मतलब लेकर आए हुए थे, कई लोग को बताएं, और बताने के बाद कई लोग हमारे साथ आया भी, लेकिन फिर उन लोग डर से वापस हो गया, क्योंकि उन लोग के घर वाले प्रेशर देने लगे कि इसे धर्म परिवर्तन नहीं करना है, तुम्हारे बेटा बेटी को कैसे शादी होगा, कैसे अति होगा, ये सब सारी बातों को लेकर कई लोग वापस हो गया, कई लोग अभी भी हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं। तो हम कहीं न कहीं अपने आप पर हमको भरोसा भी रहा। फिर बाद में मेरा पति जो है, इस साल में 2024 में हमारा पति और हमारा बेटा दोनों जो है सो मार्च में दोनों मिलकर बपतिस्मा लिए, और बपतिस्मा बैजू पास्टर दिए। और बहुत ये लोग तो मतलब बहुत दिन से चाह रहे थे कि बपतिस्मा ले 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 ले, लेकिन हमने इनको बहुत समझाया कि देखिए, आप लोग सारे कुछ जब प्रभु को ग्रहण कर लिए हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो फिर प्रभु की आज्ञा क्यों नहीं मानते हैं? ये जो प्रभु का आज्ञा है बपतिस्मा लेना, तो आप क्यों नहीं बपतिस्मा लेते हैं? तब हमारे पति ने, हमारे बेटे ने दोनों मिलकर बपतिस्मा लिया है, और आज दोनों बपतिस्मा लेकर बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और मेरा पति भी
बहुत वचन पढ़ता है, हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। वो भी अच्छा मतलब वचन को जान रहे हैं। धीरे धीरे करके आज हम लोग के बीच में हमारा बैजू पास्टर, हमारे अनु सिस्टर आज हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तरह से हम लोग को मदद कर रहे हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हम एक वचन बोलना चाहते हैं, एक वचन के साथ हम अपना गवाही को समाप्त करना चाहते हैं। तो वचन है यिर्मयाह 29 का 11 है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारी एक ही आशा है कि हमारा मृत्यु तो कभी भी हो सकता है, लेकिन हमें नरक में जाने से हम बच गए, और हमारा मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो परमेश्वर हमारे लिए रखा हुआ है। वो अनंत जीवन पूरी का अनंत जीवन के लिए ही हम अपने मन के अंदर आशा लगाकर बैठे हुए हैं, और परमेश्वर की सेवा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी आशा यही है कि वो बीमारी तो चंगाई होना एक बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज आत्मिकता की चंगाई। जब तक हमारे अंदर आत्मिकता की चंगाई नहीं थे तब तक हम बीमारी बीमारी करते रहते थे, लेकिन अब हम बीमारी से हमको कोई घबराहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपने आप को सौंप दिया। और हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे लिए कोई नाश की बात नहीं है। हम हमारा मृत्यु भी हो जाए फिर भी हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। और इसी के साथ आप लोग सारे लोग मिलकर हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा सारा परिवार एक दिन सारे मसीह में आकर प्रभु की सेवा के लिए, मेरे सास ससुर, मेरी देवर देवरानी लोग भी, उसका बच्चा भी, सारा लोग प्रभु के साथ आने पाए। और इसी वचन के साथ हम अ, हम अपना गवाही को समाप्त करते हैं। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दासी के द्वारा आशीष का गवाही हमने सुना है, कैसे प्रभु ने प्रभु के रास्ते में इन्हें चुन लिया है। हमने सुना है उनके बेटे के द्वारा प्रभु ने उन्हें चुन लिया है। हमने मरकुस का किताब देखने के वक्त उधर एक अंधा आदमी के बारे में हम देख सकते हैं, जो बर्तिमाई है, जो बर्तिमाई के आंख बंद था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जो उसी रास्ते में आने के वक्त बर्तिमाई ने क्या किया है, वो प्रार्थना करना, पुकारना, चिल्लाना शुरू किया है, जो प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको चंगा किया। इन्होंने ऐसे किया, वो बे एरिहो में आए, जो यीशु मसीह उनके चेले एरिहो में आए, जब वो उसके चेले साथ आने के वक्त बड़ी भीड़ भी था उस समय। तो तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। ये अपना चिल्लाना, अपना जो दिल की गहराई से यीशु मसीह कौन है ये समझकर उन्होंने प्रार्थना किया। उनका प्रेयर यीशु ने सुना है। जाते वक्त उन्होंने सुना है, जैसे हमारी बहन ने बताया, उन्होंने सच्ची दिल से अपनी बेटा छोटा था, बिल्कुल छोटा था, आंख बंद हो गया, अंधा हो गया है, वैसे तब जब प्रभु से प्रार्थना किया है, उनकी प्रेयर के द्वारा प्रभु ने उनको चंगा दिया है। ये उनकी गवाही था। ये जो हमने देखा, ये जो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई जो है, ऐसे ही पुकारा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तब क्या किया, बहुत लोगों ने उससे डांटा कि चुप रह, ऐसे करके इनको डांटा है, मत प्रार्थना करो, ऐसे यीशु के पीछे मत जाओ, ऐसे कर। लेकिन ये जो व्यक्ति को, बर्तिमाई को अच्छी रीति से मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह
चंगा करने वाला है, उद्धार देने वाला है, डॉक्टर का दो डॉक्टर है। हालेलुया। हमारी परेशानियों के बीच में हमें बचाने वाला है, जीवन भर हमें चलाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। ये अच्छी दीदी से समझते हुए ये जो व्यक्ति ने चिल्लाया, तो जितने लोग उसको रोका है वो रोका नहीं। हमारी बहन भी ऐसे किसी ने ऐसे बांधा है, नहीं रोका है ना, तो आगे आगे अपनी विश्वास की कदम रखा है। तो बाद में क्या, अपनी बेटा का आंख खोला है, ये सुना है। इधर जो बर्तिमाई जो है पुकारा, बहुतों ने उसको डांटा है, उसको से बताया चुप रह, लेकिन उन्होंने क्या किया है, और वो जोर से पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। देखो ना, हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई आए, मुसीबत आए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु हमें मानेगा। जो जो भजन संगीता 41 का पहला वचन में बताता है कि क्या ही धनी है वो जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसका विपत्ति का दिन यहोवा उसको बचाएगा। हालेलुया। हमारी विपत्ति के समय हमें बचाने वाला परमेश्वर को हम पुकारते हैं। ये जो प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति को बर्तिमाई को मालूम था, पुकारने के वक्त प्रभु यीशु मसीह उनको पुकारने का आवाज सुनेगा, उत्तर देगा। तब प्रभु उसको चंगा दे दिया है। क्या इसका 39 वचन में हम देखेंगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, डांडस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। देखिए, जिन्होंने उसको चुप कराया है, वो लोग इनको आकर हाथ पकड़ाकर प्रभु के पास लेके गया है। देखिए, आप विश्वास कीजिए, आप जितनी लोगों के लिए, आपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सत्यनाश में नहीं जाएंगे, ताकि वो लोग हालेलुया इसी विश्वास में आएंगे। आप विश्वास के साथ और भी प्रार्थना करते रहिए। देखिए, प्रभु ने उसे उनके दिल से बोल और बातचीत करेंगे। और इसमें लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह वो जो अंधा आदमी को अपना आंखें खोल दिया, बताया कि यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। आज इस लाइन में जितनी लोग हैं, आमीन, प्रभु आपसे भी यही सवाल पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ करना है क्या? विश्वास के साथ बताइए, हमारी जरूरतों को बताइए, प्रभु पूरा करने वाला है। और अंधे ने क्या बताया है, रब्बी मुझे देखना है। हालेलुया, मुझे देखना है। हालेलुया। उन्होंने तब प्रभु ने क्या किया, हालेलुया, यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्यारो, अगर दिल में विश्वास हो, हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन प्रभु परमेश्वर हालेलुया कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन में यहोवा उसको बचाएंगे। हालेलुया। और यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़ा। हालेलुया। हमें शत्रुओं के सामने मेज बिछाकर हमें हालेलुया प्रभु संभालेगा। वो इस आपका जो अच्छे से गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा के अनुसार आप और आपके परिवार आगे बढ़ सके। प्रभु हालेलुया आगे भी आपको प्रभु के हाथ में लेके इस्तेमाल करें। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु जो ये वचन, ये प्रभु की दासी की जो वचन सुनते हैं, प्रभु की दासी के द्वारा जो वो सुना हुआ वचन, प्रभु से पाया हुआ आशीषें, छुटकारे और चंगा, सब कुछ प्रभु की ओर से पाया है। हालेलुया। और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की बड़ाई के लिए कारण हो जाए। प्रभु आशीष दे। हालेलुया। आज लाइन में आकर गवाही बताया हुआ सिस्टर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार
हमारी वचन दीप्ति प्रेयर फेलोशिप के द्वारा धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी दासी के द्वारा सुनाया हुआ अच्छे वचन के लिए प्रभु, अच्छा गवाही के लिए धन्यवाद प्रभु। और आगे विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिताया है पिता, और भी टाइम आपके इच्छा के मुताबिक अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के नाम में आपकी दासी को, उनकी फैमिली को पूरी रीति से सौंप देते हैं। जितने लोग आज इनमें शामिल हो गया है, सब लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना आपने सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।